हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस एकेडमी। आई एम नंदिनी एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन ऑफसेट्स। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन एंड इस सेशन में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कार्बन ऑफसेट्स क्या होते हैं, इनका जो ट्रेडिंग होता है कार्बन मार्केट में वो कैसे होता है, कार्बन मार्केट क्या होता है एंड वाई इज़ दिस टॉपिक बीइंग डिबेटेड सो मच इन द न्यूज़। सो बेसिकली जो कंटेक्स्ट है आज का कि किस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में है, दैट इज़ बिकॉज जो कार्बन ऑफसेट का टॉपिक है दैट इज़ इन न्यूज़, क्योंकि इसको जो है एज अ मेथड टू फाइट क्लाइमेट चेंज, एज अ इफेक्टिव मेथड इसको जो है क्वेश्चन किया जा रहा है बाय द एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री एंड अदर क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट। ठीक है, तो उसके वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है क्वेश्चन किया जा रहा है रिगार्डिंग इट्स इफेक्टिवनेस। सो द कंटेक्स्ट फॉर टुडेज टॉपिक इज़ कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एंड रिसेंटली इसके ऊपर जो है इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था जहाँ पे ऑफसेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है एंड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। सो आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं ऑफसेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि कार्बन ऑफसेट्स होते क्या हैं। सो पहले हम ये समझ लेते हैं लेमन टर्म्स में कि ऑफसेट का मतलब क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू अ डिक्शनरी ऑफसेट का मीनिंग होता है अ कंसिडरेशन और अमाउंट दैट डिमिनिशेस और बैलेंसेस द इफेक्ट ऑफ एन ऑपोजिट वन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई ऑपोजिट एक्शन हो रहा है उसको जो है बैलेंस आउट करने के लिए थ्रू जो है हम मॉनेटरी मीन्स या फिर किसी और तरीके से उसको जब हम कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको जो है हम ऑफसेट कहते हैं। सो कार्बन ऑफसेट का मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी अगर कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए जब कोई कंपनी जो है दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करती है जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है या फिर बेसिकली कार्बन एमिशंस को कम करता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कार्बन ऑफसेट। इस प्रैक्टिस को हम जो है कार्बन ऑफसेटिंग का नाम देते हैं। सो बेसिकली कार्बन ऑफसेट का मतलब क्या होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन ऑफसेट इज दैट इट निगेट्स और ऑफसेट्स द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस you release into the atmosphere. The offset is created either by supporting a renewable energy source such as wind, solar or by funding activities like planting a tree. So basically हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए एक कंपनी है A that is emitting some carbon dioxide और greenhouse gases. So that company has a particular कार्बन एमिशन लिमिट, उसको जो है वो एक्सीड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि कार्बन ऑफसेट को परचेज कर रहा है किसी और कंपनी से या फिर किसी और प्रोजेक्ट में ऐसे इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पे जो है दैट प्रोजेक्ट इज़ वर्किंग फॉर रिगार्डिंग कटिंग डाउन ऑफ कार्बन एमिशंस और कटिंग डाउन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सो जब ऐसा होता है तो वी कॉल इट कार्बन ऑफसेटिंग। सो आई होप कि आपको कार्बन ऑफसेटिंग का क्या मतलब है ये चीज़ समझ में आया होगा। सो जो हमारा आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से क्लाइमेट चेंज का और ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द सिवियर क्लाइमेट चेंज दैट इज़ हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। सो उस चीज़ को फाइट करने के लिए दिस इज़ अ मेथड। ठीक है, नाउ आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आया होगा। सो buying offsets is a way to compensate environmental damage that is being done by the companies which is involved in like मान लीजिए ऐसे इंडस्ट्री में जहाँ पे एमिशन ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया हमारा या फिर एयरलाइंस हो गए, तो ये सब क्या है यहाँ पे एमिशंस ज़्यादा होता है एंड बिकॉज ऑफ द एमिशंस जो कंपनीज़ हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे जैसे कि जो कि इन्वॉल्व है इन एक्टिविटीज़ लाइक प्लांटिंग ट्रीज, रीवेटिंग ऑफ पीटलैंड्स और विंड फार्म्स या बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। नाउ अभी करेंटली जो है ऑलमोस्ट $2 बिलियन का ये इंडस्ट्री है एंड आगे जाते जाते इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5 टाइम्स द साइज अभी जो है। नाउ ये जो ऑफसेटिंग होता है एंड सेल ऑफ कार्बन क्रेडिट होता है दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर
कंपनीज या फॉर डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका एक मनी जनरेशन का एक प्रोसेस आ रहा है एंड क्योंकि ऑफसेटिंग में फाइनेंसेस इंक्लूड होता है एंड थ्रू फाइनेंसेस ओनली इन्वेस्टमेंट आता है, सो बिकॉज ऑफ दैट एक जो है मनी फ्लो का एक सोर्स ये बनता है. सो इट इज़ very beneficial for developing countries and such projects which are related to basically cutting down of greenhouse gases. So this is what is written here, and the carbon offset credits can be exchanged between parties to offset emissions, and ये जो purchase and exchange या sale वगैरह होता है, this is done through carbon offset markets. ठीक है. Now द एम क्या है, द अल्टीमेट एम क्या है, जो कंपनीज होते हैं उनका अल्टीमेट एम होता है टू बिकम क्लाइमेट न्यूट्रल. क्लाइमेट न्यूट्रल, या फिर हम ये कह सकते हैं द एम इज़ टू बिकम बेसिकली कट डाउन देयर एमिशन. नेट ज़ीरो जो है कार्बन एमिशंस का एम होता है, सो कार्बन न्यूट्रल बनने का एम होता है. तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय क्लाइमेट न्यूट्रलिटी हियर. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि नाउ कार्बन एमिशंस आप मान लीजिए इतना है, सो द इक्वल अमाउंट ऑफ ऑफसेट्स इज परचेज बाय द जो भी पार्टी है, इट परचेजेस इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन ऑफसेट्स फ्रॉम अदर पार्टी विच कैन बी अ कंट्री और एनी बेसिकली कंपनी और एनी बाय इन्वेस्टिंग इन सच प्रोजेक्ट्स. सो ये जो है जब इक्वल हो जाता है देन जो है हमारा कार्बन न्यूट्रल की तरफ एक स्टेप होगा ये देखा जाए तो. नाउ कार्बन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जितना एमिट हो रहा है उतना ही आप इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से रिमूव करते हो, तो जब दोनों चीज़ इक्वल हो जाता है तो इट विल कट डाउन द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस दैट इज बीइंग एमिटेड. तो जब ऐसा होता है द बोथ ऑफ देम आर इक्वल एंड बोथ ऑफ देम द अमाउंट आर इक्वल, तो जब ऐसा होता है वी से कि जो कार्बन न्यूट्रलिटी है वो अचीव हो गया है या फिर नेट ज़ीरो एमिशन हो गया है. नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि COP26 में आवर प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस्ड दैट इंडिया इज़ एमिंग फॉर net zero emissions by 2017. Other countries like China is aiming for net zero emission by 2060 और US and EU वगैरह जो है they are aiming for 2050. So आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो नेट ज़ीरो एमिशन है या कार्बन न्यूट्रल होने का जो एम है दैट इज़ ऑन प्रायोरिटी लिस्ट फॉर ऑल द कंट्रीज बिकॉज ऑफ द मेजर थ्रेट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज दैट ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग irrespective of the fact that they are developed or not developed. ठीक है. Now removing carbon oxide from the atmosphere and then storing it, ये जो प्रोसेस होता है पहले हमने रिमूव किया देन व्हाट वी आर डूइंग वी आर स्टोरिंग इट लाइक बेड रॉक्स वगैरह में, तो इस पूरे प्रोसेस को वी आर सेइंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. ठीक है. आपको ये टर्म जो है मीनिंग पता होना चाहिए एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हाउ दिस इज डन. सो carbon sequestration is a process through which we can tackle we can basically achieve the aim of carbon neutrality or climate neutrality. ठीक है. So this is one such step that is taken. So now carbon offsetting has its root in Kyoto Protocol. So I hope कि आपने आपका जो सिलेबस है उसमें एज अ पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट सिलेबस यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल. इसका नाम क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल. बेसिकली ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है एंड अंडर दिस द कंट्रीज हैव एग्रीड टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशंस. ठीक है. नाउ इस पूरे ये जो एग्रीमेंट है इसके थ्रू जो है एक कंप्लायंस सिस्टम का जो है एमरजेंस हुआ, जहाँ पे जो कंट्रीज़ और कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपना कार्बन अलॉटमेंट पूरा एग्जॉस्ट कर लिया है उनको जो है वो क्या करते हैं दूसरे ऐसे कंपनी से परचेज़ करते हैं जिनका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है. तो इससे क्या हो रहा है कि जो जिन्होंने एमिट नहीं किया है दे आर रिसीविंग द फंड्स एंड जिन्होंने एमिट किया है दे आर बेसिकली कंपनसेटिंग फॉर द adverse effect that is caused by the emissions they have released into the atmosphere. Now carbon offsets can be bought, sold or traded as part of carbon market as I have already
discussed in the earlier slides. So to issue carbon offsets, a project needs to prove that it will how much carbon dioxide will it reduce. ठीक है, emissions कितना reduce करेगा, this has to be the project has to prove that. Now the amount of carbon dioxide being kept out of atmosphere also needs to be accurately measured. So यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर हमें ये पता हो कि कितना जो प्रोजेक्ट है वो कितना कट डाउन करेगा और कितना जो है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट होने से बचेगा, अगर हमें ये चीज़ पता होगा तभी वी विल बी एबल टू understand कि what will be the effect, what will be the benefit of particular project. So this needs to be measured accurately. Now carbon offsets can be purchased and traded as a component of compliance scheme under UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल का जो है. सो अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर जो है एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया है, दैट इज़ ऑफ कैप एंड ट्रेड स्कीम्स. ठीक है, अब ये कैप एंड ट्रेड स्कीम्स के अंडर क्या हो रहा है कि द बेसिकली अ पर्टिकुलर सिस्टम इज़ देयर जहाँ पे देर इज़ अ मैक्सिमम कैप जो है वो सेट किया जा रहा है कि इतना ही एक पर्टिकुलर कंपनी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से एमिट कर सकता है. नाउ एक कैपिंग हुआ, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो दे कैन ट्रेड विथ अदर कंपनीज विथ लेस एमिटिंग पावर या फिर विथ हु हैव लेस एमिटेड द एमिशंस इन द एटमॉस्फेयर. सो दिस इज़ हाउ दिस पूरा स्कीम या ये जो पूरा सिस्टम है दैट फंक्शंस. नाउ इफ़ यू सी, हम ऑफसेट प्रोजेक्ट्स को इन जनरल ब्रॉडली जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ रिमूवल ऑफसेट्स एंड अनदर वन इज़ अवॉइडेंस ऑफसेट्स. नाउ जब हम रिमूवल ऑफसेट्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ दोज प्रोजेक्ट्स दैट आर वर्किंग फॉर रिमूविंग द कार्बन आउट ऑफ द एयर परमानेंटली. फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ हो गया या फिर इस तरीके के ऐसे प्रोजेक्ट्स हो गए, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हो गया, ये सब जो प्रोजेक्ट्स आएंगे दैट विल कम अंडर रिमूवल ऑफसेट्स. एंड अदर जो ऐसे है जिसमें हम प्रोजेक्ट्स दैट स्टॉप द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, लाइक जैसे कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, वी आर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग कट, ठीक है, बीइंग लॉक्ड ऑफ. तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट विल कम अंडर अवॉइडेंस ऑफसेट्स. सो ये चीज़ आई होप कि आपके लिए क्लियर होगा. नाउ कार्बन मार्केट्स का क्या मतलब होता है, तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन ऑफसेट्स होता है इनका जो ट्रेडिंग होता है ये पर्टिकुलर कार्बन मार्केट्स में होता है. ठीक है, सो इधर जो है इनका बताया गया है कि कार्बन मार्केट्स अलाउ द ट्रेड ऑफ कार्बन क्रेडिट्स विथ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग डाउन emissions. So the major objective for establishing a carbon market is to bring down the greenhouse gas emissions in the atmosphere. Now these markets create incentives to reduce emissions और improve energy efficiency. इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी पार्टीज जो है इसमें इन्वॉल्व है, what will happen, they will get incentives to basically cut down the emissions. So हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं दैट विल कट डाउन द emissions in the atmosphere. So this is what it is and this is how the carbon markets function. So सबसे पहले क्या होगा, थ्रू कैप एंड ट्रेड सिस्टम ओवरऑल लिमिट इज सेट. ठीक है, नाउ ओवरऑल जब लिमिट सेट होता है तो गवर्नमेंट्स क्या करेंगे, गवर्नमेंट विल इशू दिस ऑफसेट्स और दिस लिमिट्स. एंड ये जो है फ्री भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है. सो परमिट्स जो है इशू करता है गवर्नमेंट एंड इनका जो है ऑक्शन होता है. देन इफ़ अ कंपनी कर्ब्स इट्स ओन कार्बन सिग्निफिकेंटली इट कैन ट्रेड द एक्सेस परमिट्स ऑन द कार्बन मार्केट फॉर कैश. सो ये क्या है, एक इंसेंटिव क्रिएट हो रहा है फॉर द कंपनीज टू कट डाउन देयर ग्रीन हाउस गैसेस. Now if it's not able to limit the emission it may have to buy extra permits. So basically क्या है, this is establishing a win-win situation for both the companies and the end goal is to prevent the greenhouse gas emissions in the atmosphere. So जो ये end goal है हमारा उसको अचीव करने के लिए दिस इज़ अ मीडियम. नाउ यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट के वजह से जो है ये इंसेंटिव प्रोवाइड करता है फॉर बोथ द पार्टीज.
Now this is a diagrammatic representation of how carbon market works. ठीक है, if we see कि बेनिफिट्स क्या है इन कार्बन ऑफसेट्स का, वाई आर वी डिस्कसिंग इट इन द फर्स्ट प्लेस, कुछ तो ऐसा होगा ना. नाउ एज वी से कि अ कॉइन हैज़ बोथ द फेसेस, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. यहाँ पे सेम वही चीज़ है, द ऑफसेट्स हैव some benefits and as well as some problems, so we are going to discuss that. So benefits क्या क्या है, सबसे पहला है कि environmental projects that can't secure funds, उनके लिए एक alternative option बन जाता है for the finances. Then it gives businesses increased opportunity to reduce carbon footprint. Now consciously जो businesses हैं, जो enterprises हैं, that what they will do, they will try to cut down their greenhouse gas emissions. ठीक है. Now it gives regulator a tool to enforce environmental policies. Now आप अगर देखें तो जो हमारे कार्बन मार्केट्स हैं that can be divided into two broad categories. एक जो है we'll call it voluntary markets and second one is compliance market. So voluntary markets में क्या होता है कि the companies voluntarily ट्रेड फॉर कार्बन क्रेडिट्स एंड ऑफसेट्स. ठीक है. वाइल कंप्लायंस मार्केट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है दैट रेगुलेट्स द मार्केट, और बेसिकली एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी होती है वहाँ पे. सो जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो बेसिकली गवर्नमेंट्स है, दे हैव अ they use the carbon offsets as a tool to regulate environmental policies and to basically enforce the environmental policies. Now other companies use offsets to credibly claim that they are becoming carbon neutral or carbon negative in some cases. ठीक है. तो through these carbon offsets the companies can claim that they have gone carbon neutral or carbon negative. Now it also provides a structure for these companies to track their own carbon footprint. तो इसका क्या मतलब हुआ कि consciously the companies can work towards reducing their carbon footprint, and through getting a proper structure and through having a proper roadmap for how they are going to achieve it. So ये क्या होता है कि the companies are willingly consciously taking efforts to do so. Now once such projects have received financial investments, what will happen, ऐसे ही similar जो climate friendly projects हैं उनके लिए भी एक पाथ जो है पेव हो जाएगा, जहाँ पे they can look for investments and attract investments in same way. Now studies have found that it can be an effective way to reduce greenhouse gases, which is why at the first place ये offset को introduce किया गया है. Now there are some problems associated with it. What is that? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, the amount of carbon dioxide the project is going to cut, that needs to be measured effectively. So यहाँ पे जो measurement का जो part है, जो कोई भी project होता है वो initially जो है assume करके या assumptions पे ही basically अपना जो target है वो बताता है. So एट दी एंड उतना वो कार्बन एमिशन कट डाउन कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. सो इनिशियली आप ये चीज़ सर्टेनली नहीं बोल सकते कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कट डाउन करेगा या नहीं करेगा. सो सबसे पहला चैलेंज हमारा ये आता है. देन कई केसेस में जो है इट हैज़ प्रूव टू बी अनरिलायबल इन कार्बन रिडक्शन. देन एडिशनैलिटी का क्या मतलब होता है? एडिशनैलिटी का मतलब होता है द आइडिया दैट कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट शुड ओनली बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट इफ दे रिजल्ट इन रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेज. सो यहाँ पे क्या मतलब है? सेम वही चीज़, जितना अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कोई भी प्रोजेक्ट कट डाउन कर रहा है वो एट द एंड ही पता चलेगा, और कितना उस चीज़ को डिटरमाइन करना जो है दैट इज़ अ चैलेंज इन itself. It is difficult to determine whether a project is truly additional and whether the emission reduction would have occurred anyway without the offset project. So अगर
जो ऑफसेट प्रोजेक्ट है उसके एब्सेंस में उतना होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को डिटरमाइन करना, दैट इज़ अ चैलेंज इन इटसेल्फ. नाउ कार्बन ऑफसेटिंग इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. सो जैसा कि आप समझ रहे हैं, जैसे इट डिपेंड्स ऑन लाइक ग्रोइंग trees or preventing trees from logging off. So basically we are not doing something new in this area. ठीक है. Now this is not a permanent solution and also this is a solution which is actually for short term goals. ठीक है. So for long term goals it cannot be seen as a solution and it cannot be seen as an option. So we can say that carbon offsetting is not a permanent solution. Now लीकेजेस का क्या मतलब होता है? लीकेजेस का मतलब ये होता है कि कभी भी एक मान लीजिए कार्बन ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट के वजह से अगर कोई और एमिशन जो है एक किसी और प्लेस में शिफ्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लीकेज होना. फॉर एग्जाम्पल अ फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट में लीड टू डिफॉरेस्टेशन इन अनदर एरिया और अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में लीड टू हायर एमिशंस फ्रॉम अदर एनर्जी सोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज्ड डिमांड. ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर जगह पे एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगता है एंड इट इज़ अनेबल टू बेसिकली सेम जो है किसी और जगह पे अगर देखा जाए तो डिमांड बढ़ने के वजह से अगर सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे भी एमिट हो रहा है तो इट डजेंट मेक सेंस, इट डजेंट फुलफिल द पर्पस ऑफ सेटिंग अप एन रिन्यूएबल एनर्जी source at a particular area. Now lack of standardized and transparent verification mechanism. So it is difficult to ensure कि कितना जो है एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है कट डाउन हुआ है या कितना होने वाला है, ये चीज़ जो है समझने के लिए हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो जो है 2 बार उसको काउंट कर लेते हैं. सो इससे क्या है, जो एक्चुअल नंबर है दैट इज़ नॉट actual in nature and we are not able to determine if it is real or not. Now through this question we'll try to understand about the Kyoto Protocol. So first statement क्या है? It is the first international treaty to set legally binding targets to cut greenhouse gas emissions. पहला statement is correct. The second statement says that the treaty is based on the principle of common but differentiated responsibilities. So ये भी जो है statement correct है और इस question का आंसर होता है C. आपको पता होगा कि ऐसे जो agreements है they are very पॉपुलर इन यूपीएससी एग्ज़ाम्स एंड उसमें जो है क्वेश्चन आता ही आता है. सो यू हैव टू बी वेरी यू शुड रिवाइज इट वेरी ऑफन एंड यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस. सो लेट्स जस्ट एक बार हम ब्रीफ ले लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में. सो क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच इज़ लिंक्ड टू UNFCCC. नाउ दिस वॉज एडॉप्टेड इन 1997 एंड क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स जो फंक्शनिंग है या फिर बेसिकली रैटिफिकेशन प्रोसेस जो है इसका कॉम्प्लेक्स है, उसके वजह से इट केम इनटू इफेक्ट ऑन इन 2005 एंड करेंटली जो है 192 पार्टीज़ इसके है. एंड इसका जो मेजर फीचर जो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ इट हैड सेट बाइंडिंग टारगेट्स फॉर 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं एंड द यूरोपियन कम्युनिटी फॉर रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेज. सो जो इसमें बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर लीगली बाइंडिंग टारगेट्स जो है सेट किए गए हैं. नाउ दीज रिडक्शंस अमाउंट टू एन एवरेज ऑफ 5% अगेंस्ट 1990 लेवल्स ओवर द 5 पीरियड 2008 टू 2012. नाउ इसके बाद जो है एक अमेंडमेंट आया था जिसको हम बोलते हैं दोहा अमेंडमेंट. सो उसमें जो है कुछ चीज़ें अमेंड की गई थी एंड ये जो टाइम पीरियड है इसको जो इसके आगे का जो टेन्योर है उसके साथ वो डील करता है. नाउ इट ओनली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़. सो 2012 में दोहा अमेंडमेंट हुआ था टू द क्योटो प्रोटोकॉल. सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या
दोहा अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई थी। आई होप कि आप इस वीडियो के बाद उसको रिवाइज करेंगे। नाउ वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। जो हमारा ये बेसिकली एक बेसिकली जो कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट आया या बेसिकली कंप्लायंस सिस्टम का मार्केट कॉन्सेप्ट आया, वो जो है उसका रूट जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल में से ही आया है। नाउ अंडर दिस प्रोटोकॉल कंट्रीज मस्ट मीट देयर टारगेट्स प्राइमरीली थ्रू नेशनल मेजर्स, यानी कि क्या है, द ब्रॉड targets are being set by the protocol, and in order to achieve them the countries have to make their own national policies and basically regional level policies जिसके through वो उन targets को achieve करेंगे। Now the protocol is applied to 6 greenhouse gases जो कि जिनका नाम यहाँ पे given है। I hope कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही है। दिस इज़ जस्ट अ रिविजन रिगार्डिंग योर इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच इज़ कॉल्ड एज क्योटो प्रोटोकॉल। Now with this we have come to an end. Now I would like to conclude by saying that you have known enough about the carbon offsets, and now you can make your own informed decision ki if carbon offsets are good or not. So basically we cannot look at it as a permanent solution, but definitely it is a way forward towards achieving a climate neutral world, and for that we can say कि it is a measure, but definitely we have to work towards an effective and efficient way of basically implementing this carbon offset so that we are able to know कि इफ़ इट इज़ इफ़ेक्टिव और नॉट, और कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है हम इससे कट डाउन कर पा रहे हैं। सो इस चीज़ को जानने के लिए वी नीड टू इम्प्लीमेंट ऑल द मैकेनिज़्म प्रॉपरली। सो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, डू ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।